ये जो है पहली बार जिंदगी में सुनने को मिला है, जो है मेरी इतनी उम्र हो गई है, बचपना हो गया, पहली बार सुनने को मिला ऐसा। कभी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पता नहीं उसका क्या हुआ, भूल हो गई, क्या हुआ, अब ये नहीं पता हमको। कोई नहीं रोकता यहाँ पे, बराबर बहुत दिन से तिलक लगा के सब जाते आते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि रोका हो। हम इस समय उसी दरगाह पर मौजूद हैं। हाजी वारिस अली जी की ये दरगाह है जहाँ पर उस दिन घटना घटित हुई। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो घटना भी हम आपको बताएंगे और उसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पर एक हिंदू युवक आता है जिसके माथे पर तिलक लगा होता है। बाहर एक दुकानदार है जो जबरन उसे पकड़ते हैं और जबरदस्ती उसका तिलक धुलवाते हैं। आपको लगता है कि ये किस हद तक सही है? नहीं नहीं, गलत है, गलत है। हम लोग जानते हैं सर, इसमें नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उसमें आइडिया नॉलेज की कोई बात ही नहीं है। बस ये मानसिकता क्या दर्शाती है? चलिए भाभी, नहीं रहने दीजिए। आप लोग बोलने से कतराने से अच्छा है कि कुछ तो बताएं, ये मानसिकता क्या दर्शाती है? क्या बोली, क्या नहीं पता, हम लोगों को समझ नहीं आया। उस दिन जो घटना घटित हुई उसको लेकर यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता है। और भी यहाँ पर कई सारे लोग, दिख तो कई सारे लोग रहे हैं, लेकिन जिनके पास हम जाते हैं बातचीत करने के लिए कि जो घटना यहाँ पर घटित हुई, आखिर वो मानसिकता, वो जो एक लोगों के अंदर कट्टरपंथी भरी हुई है अभी भी, जो कुछ मुस्लिम हैं जो हिंदुओं के तिलक से जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के जो यात्रा निकलती है उससे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे लोगों की मानसिकता को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लोग बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि हम उसी दरगाह पर मौजूद हैं जिस दरगाह पर ये घटना घटित हुई है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमेशा एकता रही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर टाइम यहाँ पे एकता रही है। यहाँ कुछ नहीं होता है। तो फिर ये सारी चीजें कर तो मतलब आप कह रहे हैं एकता थी, फिर उसी में से एक इंसान निकल के आता है जो ये सारी हरकतें करता है। कहाँ तक ये सारी चीजें सही है? जब हम जो थे नहीं तो उस टाइम पे तो हम क्या कह सकते हैं? क्या यहाँ पर जितने लोगों से मैंने बात की, मैंने जितने लोगों से बात की, उस दिन जुमेरात था, तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि हमारी दुकान बंद थी, हम यहाँ पर थे नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि उस घटना पर हम वहाँ पर मौजूद थे। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि मैं यहाँ नहीं था, मैं हॉस्पिटल में था। चलिए ठीक है, हमें सबूत चाहिए भी नहीं, बस इतना बता दीजिए मानसिकता कहाँ तक सही है, किस हद तक सही है? नहीं सही तो यहाँ पे एकता हमेशा बनी रहती है, कोई वो जो प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमेशा हिंदू मुसलमान, यहाँ होली होती है, हर चीज़ होती है, यहाँ पे सब कुछ हम लोग साथ में खेलते हैं होली, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ कभी कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कभी कोई बात नहीं होती है ऐसी। लेकिन ये पहली बार ऐसे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस टाइम तो हम थे भी नहीं। आपने बताया, मैंने ये पूछा कि अचानक से तो उसने सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर अच्छा पहले भी लोग तिलक लगा के आते जाते रहे होंगे ना? हमेशा आते हैं, कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ, कभी जिंदगी में नहीं हुआ। भाईचारा हमेशा बना रहा, कभी कुछ होता ही नहीं है यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि उसने ये सारी चीजें, यहाँ की चीजों को सिर्फ बदनाम करने के लिए किया है? अब ये तो हम कह नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते हैं। क्यों अपने मुंह से कहें, क्यों कह दें कि बदनाम करने? किसी और के मुंह से कहलवाएंगे क्या? हम क्यों कहलवा दें? हम क्यों हम कौन होते कहलवाने वाले उनसे कि हम उनसे कहलवा दें? सर आप कह नहीं सकते, आप उसके बारे में बता नहीं सकते, ये सही भी नहीं है, सही भी है। अरे तो जब मैं घटना पे मौजूद नहीं था तो मैं कैसे कह सकता हूँ? घटना पर मौजूदगी की बात नहीं है। कहीं बॉम्ब फटता है तो पहले से पता नहीं होता है, वरना पहले से उसे डिफ्यूज कर दिया जाए ना। वो चीजें तो बाद में पता चलती है, तब इंसान सोचता है कि काश हम वहाँ पर मौजूद रहे होते तो ये घटना ना घटती। जी जी, आपकी बात बेहतर है, लेकिन जो है यहाँ पे ऐसा मैम कभी कुछ भी नहीं हुआ मैडम। ये जो है पहली बार जिंदगी में सुनने को मिला है, जो है मेरी इतनी उम्र हो गई है, बचपना हो गया, पहली बार सुनने को मिला ऐसा। कभी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पता नहीं उसका क्या हुआ, भूल हो गई, क्या हुआ, अब ये नहीं पता हमको। भूल इतनी बड़ी होती है कि हम जा रहे हैं और देखा कि कोई तिलक लगा के जा रहा है, उसको पकड़ा, बोतल खोली, सिर से पानी डाल दिया। यहाँ पे तो ऐसा पकड़ने धकड़ने वाला काम सिर्फ उस तरफ होता है, यहाँ पे कोई नहीं पकड़ता करता है। हाँ। यहाँ पे सिर्फ बैठ, कुछ लोग बता रहे हैं कि उसने हाथ धुलवाने के लिए किया। अभी तक मैं पूरा वहाँ तक घूम के आई हूँ, किसी ने भी हाथ धुलवाने के लिए नहीं बोला, किसी ने
किसी चीज़ के लिए नहीं बोला, बस सब लोग प्रसाद के लिए बात कर रहे हैं। हाथ के लिए किसी ने बात ही नहीं की कि हम आपका हाथ धुलवा रहे हैं। यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि हाथ धुलवाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। हाथ क्यों धुलवाएगा वो? जब लोग यहाँ खुद ही पाक साफ आते हैं तो वो उसमें हाथ धुलवाने की जो क्या बात है? तो ये भी एक बात क्लियर हो गई कि इसमें हाथ धुलवाने की कोई बात ही नहीं हाँ, थी। ये है कि अगर हाथ में कुछ लग गया तो उसमें ये लीजिए पानी ले लिया। व्यक्ति खुद ही जाएगा ना कि भाई हमारे हाथ में कुछ लगा है, हम दरगाह पे जा रहे हैं, हमें हाथ धुलने हैं। मैम हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जब हम थे नहीं। अगर मैं होता तो मैं बताता क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। उसकी इस हरकत से लोगों में क्या संदेश पहुंचता है, समाज में क्या संदेश पहुंचता है? फिर भाईचारे पे बात आ जाती है, गंगा जमुनी तहजीब पे बात आ जाती है, हिंदू मुस्लिम पे बात आ जाती है। ऐसा मैम कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा माहौल कोई नहीं खराब है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं बता पाएंगे। अरे कुछ तो बता पाएंगे, यहाँ कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा है। क्या बताएं? आपने भी इतनी देर से सारी चीजें सुनी हैं, क्या आप कहना चाहेंगे उन सब चीजों के बारे में? जब ऐसी कोई हरकत करता है, कोई हिंदू के साथ करता है, कोई मुस्लिम के साथ करता है, फिर भाईचारे की बात करता है। ये पहली बार हुआ, इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये पहली बार सिर्फ हुआ। पहली बार जी। देवा शरीफ आपको लगता है सही है या फिर नहीं गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। तो उस टाइम कभी क्यों कोई नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? तो हम क्या बताएं? हाँ। तिलक लगाना उसकी मर्जी, तिलक लगाना उसकी मर्जी। वहाँ भी है जी, कोई नहीं रोकता यहाँ पे। बराबर बहुत दिन से तिलक लगा के सब जाते आते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि रोका हो, कभी नहीं रोका। अब उसके मन में क्या था, कैसे क्या हुआ वो जाने। देवा शरीफ पाक स्थान है जी जी, लाखों लोग आते हैं, बड़े बड़े मेले होते हैं, तिलक लगाते बहुत हाँ। बड़े बड़े साधु संत सब आते हैं। कभी नहीं, आके देखिए आप, होली में देख लीजिए, हाँ। किसी को कभी नहीं रोका। मगर उसके मन में क्या था, कैसे हुआ, अब ये तो हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा पहले उसने कभी ऐसा कुछ किया होगा या फिर अचानक से हमने उसकी कभी कोई नहीं उसकी देखा। व्यक्तिगत दुश्मनी रही होगी? नहीं, हमने भाई नहीं देखा, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। नहीं, उस लड़के के बारे में तो जानते होंगे जिसने ये सब किया। जानते तो हैं, मगर हमने कभी किसी को देखा नहीं कि किसी को पकड़त हो या तिलक धुलावत हो, ऐसा हम कभी नहीं देखा। सर यहाँ पर एक हिंदू युवक आता है चादर चढ़ाने के लिए, उसके माथे पर तिलक लगा होता है, फिर यहीं के एक दुकानदार उसे पकड़ के ले जाते हैं, उसका तिलक धुल देते हैं जबरन। ये तो गलत है ना। धर्म तो कोई भी हो, लेकिन इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए ना। हिंदू मुसलमान कोई भी कहीं भी जा सकता है, मंदिर मस्जिद। उसके लिए ये नहीं है कि उसको तिलक धुलवा के उसको दर्शन करना होगा। पर वो चीज हुई ना, गलत है ना, ये बिहेवियर रॉन्ग है ना। यहाँ के लोगों को ये क्या इफेक्ट डालता है समाज पे, क्या इफेक्ट डालता है? वहाँ पे कई सारे लोग मौजूद रहे होंगे, कई बच्चे मौजूद रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा वो चीजें कि तिलक क्यों जबरन उसका धोया जा रहा है। यही इफेक्ट होता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू अलाउड नहीं है या जो भी है, मोमडन ही आ सकते हैं। लेकिन देवा शरीफ ऐसी जगह है जहाँ पर जितने हिंदू आते हैं, जितने मुस्लिम आते हैं, दोनों बराबर आते हैं। जितने मुस्लिम उतने हिंदू आते हैं। बिल्कुल है। हाँ वो तो कहीं भी है, तो मानता तो है हिंदू भी मुसलमान, वो उससे कोई लेना देना नहीं। जिसको जहाँ पे मानना है वो वहाँ पे जाने के लिए जाता है। तो जब जगह ऐसी है, यहाँ जो हाजी वारिस अली जी की जो मज़ार है, जो दरगाह है, उनको लेकर उनके जो भी महत्वाकांक्षाएं रही होंगी, अपनी दुआ को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उनके अंदर एक कट्टरपंथी कहाँ से आती है? गलत है ना ये तरीका। इन लोगों को ये समझना चाहिए। लोग आ रहे हैं बाहर से, तो इन लोगों का बिजनेस भी इम्प्रूव हो रहा है उससे। अब इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो कोई आएगा यहाँ पे, तो ये इन लोगों को समझना चाहिए। सर क्या कहेंगे, ये व्यवहार समाज में क्या दिखाता है दो कौमों के बीच में? गलत है, ये नफरत पैदा करेगा दो कौमों के बीच में, और क्या दिखाएगा। आपको लगता है कि लोगों को अब सुधरना चाहिए, जागना चाहिए, लोगों को उनके आस्था के प्रति ही रहने देना चाहिए? लेकिन मसला मैडम एक और है कि मान के चलो एक व्यक्ति ने ऐसा किया, अब वो यहाँ पर जो भी मीडिया आती है वो पूरे समाज को बोल रही है कट्टरपंथी कट्टरपंथी। एक आदमी अगर कोई गलती करता है तो वो समाज थोड़े नहीं जिम्मेदार है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? फिर इसी समाज से निकल के एक फिर गलती करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादातर गलती दूसरे समाज से होती है, ऐसा दोनों तरफ से होती है, ऐसा नहीं है। बाकी जगह उसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी मथुरा में हमने नहीं देखा न्यूज़, मथुरा में एक मुस्लिम व्यक्ति को स्टील की रेलिंग लगाने का ठेका मिला। फिर वहाँ क्यों पंडे लोग जो है मना कर रहे हैं कि ये जिहादी है, इसको जो है हम रेलिंग नहीं ठेका नहीं देंगे, ये है वो, ऐसा क्या है भाई? एक हुनरबाज आदमी है, काम कर रहा है वो, उसको आपने ठेका दिया, वो काम कर, हमने चला गया। तो ऐसा नफरत बोई जा रही है, एक की गलती से अब बोल रहे सब जिहादी, पूरा रोड जिहादी, ऐसा थोड़ा नहीं होता। एक किसी से एक से गलती अगर हो गई तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको करने की सजा मिलनी चाहिए। तो उसमें तो हम लोग उसके समर्थन में है नहीं कि उसने सही किया, गलत किया, कानून के हिसाब से जो उसको सजा मिलनी चाहिए बस। सर जब वो चीज हो रही थी तो किसी ने रोका क्यों नहीं? होने दिया सर। कोई नहीं रोका और ना कोई किसी ने देखा, वो तो बाद में वीडियो आई, बाद में पता चला ऐसा। जुमेरात का दिन था, यही आपकी दुकान के जस्ट साइड में ही घटना घटित हुई है। जरा सी देर के लिए मेरी ये शॉप है। अब वहाँ पर अगर कोई कस्टमर के साथ बदतमीजी हो रही, जब तेज आवाज आएगी जब भी तो हम पहुंचेंगे वहाँ। आप आए, हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बदतमीजी तो नहीं कर रहे। अब कोई अगर हम आपसे बदतमीजी करें, बाहर वाले आदमी से आप पूछिए कि हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था, आप बोले क्यों नहीं? तो जब वो जान पाएगा जब भी तो बोलेगा। 15 मिनट के अंदर अंदर सारा काम हुआ, 15 मिनट के अंदर वो पकड़ा गया, 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस उसको उठा के ले गई। अच्छा, कल को क्या कुछ फिर से ऐसे निकल के आने की उम्मीद है? नहीं आता है, कभी नहीं आता है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और ये देवा शरीफ है, ये आपको भी मालूम है, और यहाँ राम रहीम एक का पाठ दिया जाता है, कौमी एकता द्वार बना हुआ है, किसी के साथ कोई मतभेद नहीं होता है। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आए जाए, सबके साथ बराबर सम्मान होता है। और ये गैर मुस्लिम है तो इसको सम्मान कम, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, उससे गलती हो गई, उसने मतलब आपने कहा कि उससे गलती हुई, उसने तिलक लगाया था, उसका तिलक जबरन धुलाया उसने। हाँ, अब वो जबरन धुलाया या मुंह धुलने में धुल गया, जो भी हो, लेकिन धुल गया उसका तिलक। अब जो आगे एक शॉप थी, वहाँ पे भैया बोल रहे कि उसने लगाया ही नहीं था तिलक, उसका हाथ धुलवाने के लिए वो पकड़ा था। अब ये तो हम तो देखे नहीं, अब ये तो धुलने वाला जाने और धुलाने वाला जाने, वो दो ही आदमी बता सकते तिलक था या नहीं था। भाई हम लोग तो वीडियो देखे, हम लोग तो देखा नहीं। मारपीट नहीं, मारपीट थोड़ी नहीं, मारपीट नहीं। अब तक तो ये चला कि तिलक लगा के, तिलक की वजह से आप बोल रहे तिलक नहीं लगा, उस दिन लगा था उसके माथे पर। अब हम थे नहीं, इतना हमको कंफर्म पता नहीं है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि तिलक छुड़वाना और लगवा, उसे हटाना सही है या गलत है? अगर कोई किसी की श्रद्धा वो तिलक लगा रहा है, वो भी हिंदू है, तो उसके धर्म से उसे अलग करना नहीं, वो गलत है, गलत है, गलत है। आप मानते हैं? गलत है, वो गलत है। हम किसी के क्यों किसी के धर्म में इंटरफेयर करेंगे? वो गलत है, गलत है। तो वो उन्होंने जो किया वो सही था? इन्होंने और जो दुकानदार थे जिन्होंने ये सब हरकत की, ऐसी नापाक हरकत की, उन्होंने, वो सब गलत बात है। हाँ। ऐसा नहीं था, ऐसा पहले कभी हुआ है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।